महाकाल जी का प्राकट उत्सव। महाकाल जी है कहाँ? बोले अवंती नगर उज्जैन में। अवंती नगर उज्जैन में एक वेद प्रिय ब्राह्मण रहता था, वेद पाठी ब्राह्मण, जो तिकाल संध्या करता था निरंतर। वहां प्रतिदिन वह भगवान अग्नि नारायण की स्थापना करके उनकी पूजन किया करते थे, और प्रतिदिन वह पार्थिव शिवलिंग की अभिषेक किया करते थे, पूजा किया करते थे। इनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, प्रियमेघा, संस्कृत और सुवृत, और बड़े ही आज्ञाकारी थे। ब्राह्मण खूब प्रसन्न रहता था। देखो, एक पिता के लिए सबसे खुशी की बात यही है कि बेटा बात मानता है, और एक पिता के लिए सबसे बड़े दुख का बात है बेटा सुनता ही नहीं, बेटा नहीं सुनता है। अच्छा, दुनिया वाले सुनते हैं, बेटा ही नहीं सुनता। पिता को दुख होता है। और बड़े पवित्र ब्राह्मण थे, जिनकी आज्ञा के पालन चारों बच्चे करते थे। वहीं एक रत्न नामक पर्वत रहता था, वही रत्न नामक पर्वत स्थापित था। वहां एक दानव रहते थे जिनका नाम था दूषण। दूषण नाम का असुर रहता था। उन्होंने ब्रह्मा जी का खूब तप किया, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनसे अजय होने का वरदान प्राप्त किया। अजय होने का अर्थात मुझे कोई जीत ना सके, मैं अजय हो जाऊं। और ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है, तू अजय हो जा। अब दूषण के और पंख निकल आए। दूषण इतना पाप करने लगा, कहीं यज्ञ होता था, यज्ञ का अग्नि बुझा देता था, कहीं रुद्राभिषेक चलते रहता था भगवान शिव का, वहां ब्राह्मणों को वहां से हकाल करके उठा दिया था। अधर्म बढ़ने लगा, पाप बढ़ने लगा। जहां जहां भगवान शिव को चढ़ाने के बेल के पत्ते होते थे, उस वृक्ष को ही ले जाते थे उखाड़ करके, धर्म न कर सके। और भैया, भगवान की उपासना में जो भी आड़े आए वही तो दूषण है। भगवान के पूजन करने जा रहे हो, एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे कि गुरुजी क्या बताएं, हम जब पूजा करने जाते हैं ना तो घर वालों को पसंद नहीं है, घर वाले रोकते हैं। क्या पूजन करने जाते हो, सुबह से चले जाते हो, क्या देते हैं भगवान, क्या मिलता है जाकर के? एक बात बताओ, दूषण नाम का दानव कहीं घूमने के लिए इधर उधर कहीं नहीं गया है, हमारी आसपास है। इन्हीं लोग हैं दूषण। हाँ, इनका कोई स्वरूप नहीं होता भैया। जो भगवान की अर्चना करने के लिए रोके वही तो दानव है। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भगवान की पूजन करने जा रहा हो, कोई जप कर रहा हो, कोई अभिषेक करा रहा हो, कोई दान कर रहा हो भगवान शिव जी को, कभी भी नहीं रोकना चाहिए, कभी भी मत रोकिए। अधर्म लगता है, पाप लगता है। तो दूसरा नाम का जो राक्षस था, उनको अजय होने का वरदान मिला। अब वो सबको सताने लगा। एक दिन असुर ने उज्जैन में चढ़ाई कर दी, और चढ़ाई ही नहीं की, सभी ब्राह्मणों को समाप्त करना प्रारंभ किया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सत्कर्म करते थे। और एक बात सदा ध्यान रखिएगा मेरे भाई बहन, जीवन में जो व्यक्ति ब्राह्मण के प्रति, जो व्यक्ति संत के प्रति, जो व्यक्ति गौ माता के प्रति, और जो व्यक्ति धर्म के प्रति विरोध करता है, वह व्यक्ति बहुत जल्दी समाप्त होता है, बहुत जल्दी। विरोध कभी नहीं करना चाहिए। किसी सत्कर्मी ब्राह्मण का कभी विरोध मत करिएगा। हाँ, गौ माता का कभी विरोध मत करिएगा, किसी संत का कभी विरोध मत करिएगा, नहीं तो उनको नष्ट होना ही पड़ेगा। वेदों के प्रति जिनके मन में द्वेष होता है, वह भी व्यक्ति जल्दी ही समाप्त होता है। कि भगवान शिव के इस शिवलोक में, उज्जैन में, इस राक्षस ने आक्रमण कर दिया। दूषण नाम के दैत्य ने आक्रमण किया, सबको समाप्त कर दे गए, सबको मारते गए। चारों दिशाओं में भयंकर खलबली मच गई है।
सब भाग रहे हैं। जहां अभी मेरे महाकाल विराजते हैं उज्जैन में, जहां अभी विराजते हैं ना भैया, उसी स्थान पर एक भगवान शिव का लिंग बना करके चार कुमार, चार जो ब्राह्मण के जो पुत्र थे, देवव्रत, देवप्रिय, प्रिय मेघा, संस्कृत और सुवृत, ये बैठ करके उनकी उपासना कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। उसी स्थान पर दूसर नाम का दैत्य आया और इन चार ब्राह्मणों को भी समाप्त करने की उनके मन में इच्छा प्रकट हुई। तलवार उठा लिया, खड़ग उठा लिया, मारने के लिए जैसे उठाया है, और उसी स्थान पर उसी लिंग से भयंकर गर्जना होने लगी। ओम 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 ओम। और देखते ही देखते वह लिंग बीच से फटा है, और उसी लिंग के मध्य से भगवान के कालों के काल महाकाल प्रकट होते हैं। बोले महाकाल भगवान की। और एक हुंकार मारा, एक फूंक मारा, और वह दूसर नाम का जो दैत्य था जल करके भस्मीभूत हो गया। अकाल मृत्यु मने जो काम करे चांडाल का, काल भी उनका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। बोले महाकाल भगवान की जय। और यह महाकाल, कालों के भी काल भगवान महाकाल की कृपा, तब से उज्जैन में भगवान महाकाल का प्राकट्य